नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या ये पूरा साल युद्ध और हादसों और तबाही का साल होगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल से शुरू हुआ विक्रम संवत 2083 यानी हिंदू नववर्ष के पंचांग के मुताबिक ये वर्ष महायुद्ध का वर्ष है। पिंगल नाम का ये संवत्सर अपने साथ शांति का संदेश नहीं बल्कि बारूद की गंध लेकर आया है। ग्रहों की बिसात बिछ चुकी है, पिशाच योग सक्रिय हो रहा है और न्याय के देवता शनि ने हाथ में दंड उठा लिया है। क्या ईरान और यूक्रेन के सुलगते अंगारे अब पूरी दुनिया को भस्म करने वाले हैं? क्या संवत 2083 ही वो साल है जब तीसरा विश्व युद्ध इतिहास नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा? क्या मंगल का अंगारक योग न्यूक्लियर वॉर के संकेत दे रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर ज्योतिषियों से बात करेंगे और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट से भी उनकी संभावना को समझेंगे, परखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए और तमाम योग समझिए। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या नया संवत महाविनाश लेकर आया? क्या इस साल न्यूक्लियर वॉर कंफर्म है? विक्रम संवत 2083 का आरंभ हो चुका है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस नए संवत को रौद्र संवत्सर कहा जा रहा है। हर नए संवत्सर में ग्रहों को अलग अलग पद दिए जाते हैं। इस बार गुरु को राजा और मंगल को मंत्री का स्थान मिला। ऐसे में इन ग्रहों की चाल कैसे दुनिया में महाविनाश के संकेत दे रही है, इसके पीछे की 3 वजह सामने है। पहली वजह संवत 2083 का राजा शनि है। जब ये क्रूर ग्रह सत्ता संभालता है तो कड़े फैसले और रक्त रंजित क्रांतियां होती हैं। दूसरा, कुंभ राशि में शनि राहु की युति, ज्योतिष में इसे पिशाच योग कहते हैं, जो सामूहिक जनहानि और आकस्मिक आपदाओं का कारक है। तीसरी वजह मंगल और केतु की विस्फोटक स्थिति। मंगल युद्ध का देवता है और उसकी क्रूर दृष्टि इस साल विश्व की सीमाओं पर आग लगाने के लिए काफी है। इन सारे संकेतों से साफ है कि विक्रम संवत 2083 पूरी मानवता के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। ग्रहों की गवाही डरा रही है और दुनिया की परिस्थितियां उन भविष्यवाणियों पर मोहर लगा रही हैं। लेकिन क्या इंसान अपनी सूझबूझ से इन विनाशकारी योगों को मात दे पाएगा या फिर नए संवत से इतिहास का काला अध्याय शुरू हो चुका है? हम डरा नहीं रहे, हम सिर्फ सचेत कर रहे हैं, क्योंकि जब कालचक्र घूमता है तो संभलने का मौका किसी को नहीं मिलता। हम अपने शो में जाने माने ज्योतिषियों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो क्या हिंदू नववर्ष के साथ ही महायुद्ध और विध्वंसक हो सकता है? क्या न्यूक्लियर वॉर की भी संभावना है? आखिर ग्रहों के योग क्या बतलाते हैं और उस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह सर हमारे साथ लगातार बने हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है, उनके सवाल क्या है, उनके मन में संशय क्या। लेकिन पहला सवाल आचार्य राज जी आपसे ही, ग्रहों के योग क्या कह रहे हैं सर? युद्ध कितना चल सकता है या कब रुक सकता है? मैंने इस युद्ध को लेकर के बहुत पहले दिसंबर 2025 के अंतर्गत अपना प्रेडिक्शन किया था कि जब मंगल राहु के साथ गोचर करने जाएंगे तो परिस्थिति भयावह होगी। और 23 फरवरी को मंगल ने राहु के साथ गोचर किया, 23 फरवरी को मंगल ने प्रवेश किया कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद की परिस्थितियों को आप सभी लोग देख रहे हैं। अभी मंगल राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, उसके बाद मंगल का प्रवेश जो है वो शनि के साथ होगा। मंगल का प्रवेश शनि के साथ भी और मंगल का प्रवेश राहु के साथ भी, ये दोनों परिस्थिति बेहतर नहीं होती है। अभी ये युद्ध चलने वाला है, लंबा चलने वाला है। ये युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त होगा। सर, आप कितने सहमत हैं? युद्ध लंबा चलने वाला है, ये आचार्य की राय, आचार्य जी की। अनुराग सर, संभावना दिख रही है युद्ध लंबा खींचने की? देखो, युद्ध जब चलता है तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कितना ज्यादा चल सकता है। आज के क्षेत्र में देखा जाए जो एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है गैस पाइपलाइन पे, क्रूड ऑयल पे, उन रास्तों पे, उन शिप्स पे, तो ये युद्ध ज्यादा चलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसका अभी निकट भविष्य में अंत होता भी नजर नहीं आ रहा है। चलें सर, आपकी राय क्या? युद्ध लंबा खींचेगा जैसा आचार्य कह रहे हैं या अभी हम इसको कंक्लूड होते देख रहे हैं? जय हिंद, नमस्कार। अगर हम किसी भी चीज की लंबाई और चौड़ाई नापना चाहें तो देयर हैज टू बी अ लिमिट। बिल्कुल। 1 महीना चलेगा, हो सकता है मेरे लिए लंबा हो, 10 दिन चलेगा,
हो सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा हो, बिल्कुल। क्योंकि 10 दिन में उनका काफी कुछ संसाधन नुकसान खत्म हो हो जाएगा। जाएंगे, सो हर कंट्री का हर तरीके से देखने का अपने आप में एक नजरिया हो सकता है। आप शायद उसे झेल लें तो आपके लिए लंबा नहीं है। यूएस इस समय अगर देखें अगले 1, 1.5, 2 महीने चला लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान जरूर होगा बट वो चला सकता है। ईरान क्या उतना चला सकता है? नहीं चला सकता। ज्यादा बड़ी बात यह है जो अनुराग भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि समझना भी चाहिए, ये दुनिया एक लंबा युद्ध अपने आप में अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके लिए प्रोहिबिटिव लॉसेस हैं, चाहे आप इस युद्ध का पार्ट हैं या नहीं है। ठीक है आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्या संयोग बन रहा है एग्जैक्टली से महाविनाश का संवत आखिर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या संयोग है? सबसे पहले तो संवत का जो नाम है वो रौद्र नामक संवत्सर है और रौद्र नामक संवत्सर के लिए जो शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन किया गया है वो स्पष्ट कहा गया है कि इस संवत सन के अंतर्गत जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं वो इमोशन लेस हो जाते हैं। उनको पब्लिक का जो इमोशन है वो नहीं समझ आता है और अपने अहंकार में आकर के ऐसे डिसीजन लेते हैं जो पब्लिक के लिए नुकसानदायक। ये ट्रंप के लिए कह रहे हैं, खामेनी के लिए? सॉरी, मैं राष्ट्राध्यक्षों की बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस विषय पर आ रहा हूं। ठीक है, तो इमोशन लेस हो जाते हैं और पब्लिक को नुकसान करते हैं, दुनिया को नुकसान करते हैं। साथ में जो संवत के राजा हैं वो बृहस्पति हैं। मैं एजुकेशन इत्यादि सेक्टर की बात करूंगा तो उसके लिए बेहतर भी है संवत, लेकिन वहीं पर जो संवत के मंत्री हैं एक्चुअल में वो मंगल हैं। और जब संवत प्रारंभ हुआ है तो मंगल वास्तविकता में है राहु के साथ, तो इस समय पर पिशाच दोष वास्तविकता में एक्टिव है। और इस समय पर बारूदी विस्फोट, जब भी मंगल किसी वर्ष के मंत्री होते हैं तो यह निश्चित रूप से देखा गया है कि उस वर्ष में आतंकवाद जैसी घटनाएं, विस्फोट जैसी घटनाएं, चोरी इत्यादि की घटनाएं, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती हैं। और अभी मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, तब भी जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, शायद आपके चैनल पर ही प्रेडिक्ट किया था कि युद्ध लंबा चलेगा। जब यह डिस्कस हो रहा था कि यस 2 दिन के अंदर कितना लंबा चलेगा, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स का सवाल। मैं ये बड़ा स्पष्ट महीने में होगा, साल में होगा, मैं ये कह सकता हूं कि इस वर्ष के जुलाई से पहले ये युद्ध नहीं खत्म होगा, चाहे तो लिखवा करके देख लीजिए। ठीक है, इसके पहले इस तरह का संयोग आखिरी बार कब बना था? देखिए, अगर इस प्रकार के संयोग की बात की जाए, खैर मैं उतना डिटेल में नहीं गया हूं कि इस प्रकार का संयोग आखिरी बार मंगल और राहु की युति कब हुई थी, लेकिन हां, जब इस प्रकार की युति हुई है तब विध्वंसक परिस्थितियों को देखा गया है एस्ट्रोलॉजिकली। जब मंगल राहु की परिस्थिति हुई है तो हुआ, मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, सब लोगों ने बहुत देखा है और उस पर यह बाकायदा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 23 फरवरी के बाद मंगल के प्रवेश करते ही एक मुस्लिम देश के अंतर्गत नेता की हत्या होगी और उस लड़ाई में ईरान शामिल होगा, यूएसए शामिल होगा और जो है इजराइल शामिल होगा और उसके अंदर विश्व के अंदर इमोशनलेस लीडर्स, यानी कि जो पूरा फैसला लिया गया है वो बिना इमोशंस को देखकर लिया गया है। इससे आप कितने सहमत हैं? दूसरा, युद्ध जुलाई तक चल सकता है, यानी कि 3 महीने में युद्ध के समाप्त होने की संभावना नहीं देख रहे हैं आचार्य जी? दुनिया के अगर युद्धों की बात चल रही है, इस युद्ध को मिलाकर लेते हुए मैं भी आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है सर। मेरी कैलकुलेशन कहती है वर्ल्ड विल बी एट अ वॉर फॉर दिस होल ईयर। कहीं पर ये युद्ध अपने आप में रुकता ही नजर नहीं आ रहा। आप एक युद्ध की बात कर रहे हैं, 66 कंट्रीज आर एट वॉर। 66 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में वॉर पर है, वॉर लाइक सिचुएशन पर है। आप मतलब इसको बोलते हैं ना प्रूफ करने वाली बात, कैलकुलेशन प्रूफ जो होता है वो आप कैसे करते हैं कि कौन किसके साथ एक सेकंड के लिए इसी युद्ध को ले लेते हैं। आप कहेंगे कि ईरान और यूएस के बीच में मध्यस्थता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी जुलाई में, ऐसा नहीं होने वाला। मैं कहता हूं एक्सट्रीम केस, अगर यूएस जाकर ईरान पर कब्जा भी कर लेता है, आपको लगता है युद्ध खत्म हो जाएगा? युद्ध खत्म नहीं होगा, ईरान की तरह चलता रहेगा, अफगानिस्तान की तरह चलता रहेगा, यूक्रेन की तरह चलता रहेगा। आप इस तरह की बातें कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मिलिट्री चीजें हैं, ये मिलिट्री इसको प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है। शुक्ला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं भी इसी बात को रिपीट करता हूं कि ग्राउंड में जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो ग्राउंड में रोकने के लिए कुछ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, तो वो एग्रीमेंट बहुत नेसेसरी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ों से आप सहमत है, किससे नहीं है। तो इस मौजूदा संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान की अगर एंगल से देखें तो ईरान में इस समय ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप की बात करें चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, वो दोनों की दोनों खत्म हो चुकी है या सीन में नहीं है। तो आज अगर हम समझौता करने जाएंगे
किसी से बात करने जाएंगे तो किससे बात करेंगे, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ है जो दूसरी फाइटिंग फोर्सेज है, जैसे इजराइल और यूएस की बात करें तो इजराइल कुछ बोल रहा है, यूएस कुछ बोल रहा है, ये लोग आपस में भी कॉमन में नहीं है। तो निकट भविष्य में तो एटलीस्ट कोई चलिए इस पॉइंट पर दोनों ही पक्ष यानी कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी और हमारे आचार्य दोनों ही सहमत हैं कि निकट भविष्य में युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला सवाल आचार्य जी आपसे मेरा ये है कि आखिर रौद्र संवत्सर क्या है, इसका असर दुनिया पर कितना पड़ने वाला है, किस लेवल पर पड़ने वाला है? देखिए, रौद्र संवत्सर को लेकर के ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रौद्र संवत्सर का असर विश्व पर अच्छा नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से कि नाम ही अगर संवत्सर का देखा जाए तो रौद्र कहा जाता है, जो अपने सबसे भयानक परिस्थिति के अंतर्गत जाता है। और अगर रौद्र संवत्सर के अंतर्गत हमेशा जनरली मंगल ही उस संवत्सर के मंत्री होते हैं, और अगर मंगल मंत्री हैं तो वो परिस्थिति आसान नहीं होती है। तो अभी जो परिस्थिति हम देख रहे हैं कि मैं आपको बड़ा प्रमाणित चीज, मैं आपको एक प्रमाणित चीज दिखा रहा हूं। आप सोचेंगे कि जो परिस्थिति आज हो रही है, क्या संभव है कि किसी सनातन की बुक में या एस्ट्रोलॉजिकल बुक में क्या ये पहले से मेंशन हो सकता है? क्या उस कंट्री का नाम इस बुक में पहले से मेंशन हो सकता है? तो मैं आपको बाकायदा प्रमाण दिखा सकता हूं, और बाकायदा मुस्लिम कंट्रियों का नाम है कि विश्व राजनीतिक मंच की क्या परिस्थिति होगी। आप चाहें तो प्लीज आकर के इसको बड़ा स्पष्टता से पढ़ना चाहूंगा। अगर बाकायदा इस कंडीशन के अंतर्गत आप आकर के देखेंगे, इसके अंतर्गत यस या कंट्रियों का बाकायदा इजराइल, लेबनान, ईरान के नाम इत्यादि को मेंशन किया गया है कि इन कंट्रियों में, और जो पेज है उसके अंतर्गत बाकायदा ईरान का नाम मेंशन है, इजराइल का नाम मेंशन है, यूएस का नाम मेंशन है। और मैंने इसी बेस पर अपने वीडियोस तैयार किए थे जहां पर यह बाकायदा क्लियरली कहा गया है, और यह बाकायदा लिखा, ये देखिए, हाँ, ईरान था, उसके समर्थक देश किसी से भी युद्ध अग्नि में आकर के वैश्विक वातावरण में हाहाकार मचा देंगे। इस प्रकार इजराइल, लेबनान इतनी लड़ाकों के मध्य युद्ध अग्नि कभी भी पुनः बढ़ सकती है। यमन हूती भी देख रहा हूं, लेकिन वो फ्रंट तो बिल्कुल शांत है अभी तक। देखिए, अभी कौन कौन शांत है और यमन वाला फ्रंट आप देख पा रहे हैं सर, बट हाँ चलें सर, यमन वाला फ्रंट तो शांत है, अभी उसमें मेंशन है। लेकिन नहीं, देखिए, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, उतना ज्यादा पढ़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन ऐसा बता दीजिए जब लेबनान और ईरान वर नॉट एट अ वॉर विद इजराइल। वो दिन कौन सा था पिछले 40 सालों में? नहीं, मैं आपको अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, मैं कुछ और मांग रहा हूँ। ये प्रूव होता है जो चीज 40 साल से चली जा रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली है। हिंदू मुसलमान के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं तो हैं, एक तरीके की अनसेड लड़ाई है तो है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा ऐसा स्टार है, जैसे कि आप बोलते हैं मार्स जो है दैट इज वॉर और क्या बोलते हैं उसे एग्रेशन का माना जाता है, सैटर्न को लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का माना जाता है, जुपिटर को एक्सपेंशन और मतलब कुछ गुणा गणित है, तुक्का माना जाता है। बहुत आसान भाषा में आप अगर गुणा गणित नहीं है तो जो चीजें पहले, अच्छा एक बात चलिए बता दीजिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं कुछ आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या ईरान में जिस प्रकार की तबाही हो रही है, जिस प्रकार की लड़ाई हो रही है, क्या इसी प्रकार की लड़ाई पहले चल रही थी? इसी प्रकार तो नहीं चल रहा था। लड़ाई पॉसिबल थी, हो रही थी, लेकिन इसी प्रकार की लड़ाई नहीं हो रही। इसका आधार क्या है जो भी दावा किया जा रहा है कि महाविनाश हो जाएगा? मूल रूप से इस बार पश्चिम की तरफ घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा है। महाभारत के समय ऐसी ही परिस्थिति थी जब दुनिया की आधी आबादी का सफाया हो गया था, और इसी प्रकार की परिस्थिति का ग्रहण बना, और ग्रहण का ही फलस्वरूप है कि वहां पर बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में कैसी संभावनाएं थी, क्या संयोग थे, क्या वैसा कुछ दिख रहा है आपको? जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस समय अमेरिका के पक्ष में ग्रह चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के पक्ष में ग्रह थे, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध जैसा ये जो कगार बन गया है, इसमें अमेरिका के विपक्ष में ग्रह हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में तो ब्रिटेन के पक्ष में ज्यादा होना चाहिए था, शैलेंद्र सर, ऐसा क्या? ठीक है शैलेंद्र सर। नहीं, देखिए, अगर हम पीछे वाली चीजों को इवैल्यूएट कर आगे लाएंगे ना तो उसको प्रूव करना बड़ा आसान होगा। मैं तो कह रहा हूं अगर ग्रहों का चक्कर है, मैं ऐसा, देखिए वो वाली एग्जैक्टली बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, वेल यस, लेकिन एज फार एज अ फौजी मैं ये जरूर कहूंगा, मेरी कोई मिसाइल, मेरा कोई ड्रोन, मेरा कोई एयरक्राफ्ट किसी भी ग्रह से अफेक्ट नहीं होता है।
मेरी लड़ाई अपने आप में कैलकुलेशन बेस्ड होती है। एस्केलेशन मेरे जो फौजी डिसाइड करते हैं कि हम किस हद तक एस्केलेट कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहता हूं सारे स्टार्स बीच में आ जाएं। अगर इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया होता ऑपरेशन सिंदूर में कि यस हम आपको सीज फायर देने के लिए तैयार हैं, वो एस्केलेशन मेरे कंट्रोल में था, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टार्स के कंट्रोल में था। बहुत बड़ा पॉइंट है कि भारतीय सेना जो है वो किसी ग्रह नक्षत्र के आगे झुकने वाली नहीं, अपने फैसले खुद करती है। देखिए, मैंने सन 2025 की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी और न्यूज़पेपर में बकायदा छपवाया था कि एक बार शनि ग्रह को मीन राशि में प्रवेश करने दीजिए और देखिए पश्चिम में कैसा घमासान मचने वाला है। पश्चिम में तो घमासान ऑलरेडी था सुमित जी, पश्चिम तो ऑलरेडी वॉर फ्रंट पे था। 2025 से बोल रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध में आएगा। ये बात मैं 2025 से बोल रहा हूं कि 2026 में ईरान का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा गहराने वाला है, विध्वंस होगा, वहां की करेंसी कोलैप्स करेगी। आप कह रहे हैं कि आपके मिसाइलें, आपका जेट जो है वो ग्रहों से इंपैक्ट नहीं होता, तो फिर ये कैसे हुआ कि मैंने एक साल पहले प्रिडिक्ट किया कि 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन की टिकटें कैंसिल करिए और तब से हर अगले दिन कोई ना कोई प्लेन क्रैश कर जाए। ऐसा कैसे हुआ कि इंजन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, हथियार, अग्नि, हर कुछ एक बार में ऐसा प्रभावित होने लगा, ऐसा आगे का प्रेडिक्शन क्या है इस रुद्र संवत्सर में? आगे का प्रेडिक्शन क्या है सुमित जी? बहुत छोटा सा जवाब आपका, उसके बाद जो खास मेहमान हमारे बच्चे हैं उनके पास जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान भी इस युद्ध का अभी तक हिस्सा नहीं है, वो इस युद्ध में हिस्सा लेने वाला है। यूरोप के अंदर 13 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में यूरोप में भी गृह युद्ध की स्थिति शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की एंट्री कब होगी? पाकिस्तान की एंट्री कब होगी? पाकिस्तान 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। ठीक है सर, एनी प्रोबेबिलिटी इसकी दिख रही है? शुक्ला सर आपसे ही। हाँ जी, अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी वॉर में लिप्त है। अगर अफगानिस्तान के देखें, अफगानिस्तान के साथ तो ऑलरेडी वॉर में लगे हुए हैं। दूसरी बात, अगर इनडायरेक्टली देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ उनका पैक्ट हो रखा है, जिसके अंदर उनको सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करना है तब जब सऊदी अरेबिया पे अटैक हो, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो इनडायरेक्टली तो वो ऑलरेडी सपोर्ट में है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, ही इज ऑलरेडी इन्वॉल्व। आज इस बात को मैं तिबारा रिपीट कर रहा हूं, 2025 के जनवरी में मैंने ये बात कहा हुआ था, जब ना पाकिस्तान वॉर में था, ना अमेरिका ने कहीं पर कोई हमला किया था। अमेरिका और भारत के संबंध तब अच्छे थे, हाथ में हाथ मिला के चलते थे। आज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक मेरा एक छोटा सा सवाल है जो हम सब के लिए, मुझे नहीं मालूम मई में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है और यह मैं चाहूंगा मालूम करना, अफगानिस्तान पाकिस्तान आर एट अ वॉर। एक सप्ताह का उन्होंने सीज फायर किया है। क्या ये लड़ाई एक्चुअली एक सप्ताह बाद चल पड़ेगी या नहीं? हमारे स्टार्स क्या कहते हैं? ठीक है, पहले मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अप्रैल में दोबारा युद्ध होगा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सप्ताह के बाद ये सीज फायर कंटिन्यू नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान शांत नहीं बैठेंगे। अब एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरी देश की जो आर्मी है, मेरी देश की जो सेना है, वो इतनी पावरफुल है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, और वो नहीं चाहती तो सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन मतलब सीज फायर नहीं होता जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपने कहा कि किसी पर प्लैनेट का असर नहीं पड़ता है। अरे साहब, समुद्र पर जब प्लैनेट का असर पड़ सकता है तो हम तो साधारण। ठीक है, मैं इस पर जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन सुमित जी, अब आगे होने क्या वाला है? अगले हफ्ते में हम क्या देखने वाले हैं? अगले हफ्ते में हम एक और चीज देखने वाले हैं। यही जो इनके बाद से मैं समर्थन रखता हूं कि सीज फायर ये जो हुआ है वो क्षणिक सीज फायर है। ये वापस से वॉर की स्थिति में वापस शुरुआत, सारा कुछ हो जाएगा। अग्नि वापस से आकाश में उड़नी शुरू हो जाएगी, हर जगह जनमाल की हानि होगी। एक बात और घटने वाला है, 18 मई से 16 जून के बीच में चाइना के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट होगा और उसी समय एक भारी भूकंप का भी योग दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मेरा जो सबसे बड़ा सवाल इस वॉर फ्रंट पर देखा जा रहा है, यहां तक कि WHO ने भी जिसकी तैयारी कर ली है, क्या न्यूक्लियर वॉर की संभावना है? सुमित जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, 2026 में किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन अटैक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, आचार्य जी आपसे। ठीक है, छोटा सेकंड, हाँ, मैं अगर इस परिस्थिति को लेकर के देखूं तो न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक ऑलरेडी हुए हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर वॉर की कोई कंडीशन अभी नहीं नजर आ। ठीक है, शुक्ला सर, क्या कोई संभावना आप देख रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? जी बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। जिन देशों के पास न्यूक्लियर बम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल देश हैं और मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। पाकिस्तान कहां से रिस्पॉन्सिबल लगता है आपको? पाकिस्तान भी उसको नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्स हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। ठीक है, शैलेंद्र सर, आपकी राय इस पर? आतंकवादियों के कंट्रोल मैं ये जरूर बात जिम्मेदारी से कहूंगा कि न्यूक्लियर वॉर के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस जब करेंगे तब न्यूक्लियर वॉर होता है।
इस समय हम कहीं नहीं बोल सकते कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर मतलब मैं अपने लिए सीखना चाहता हूँ कि अगर स्टार्स किसी वजह से एक खराब दिशा या दशा पैदा करते हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि इन्हें शांत करने का तरीका होता है, तो क्या इन्हें शांत कर इन युद्धों को रोका जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल रोका जा सकता है। शांत करने की व्यवस्था कहां पर है? शांत करने की व्यवस्था है भारत के अंदर। भारत ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कहा महाकसु दुःखभाग् भवेत्। अगर और ये कहा गया है, मुझे उम्मीद है शायद यूएई में या कहीं से कहा गया कि भारत उतरेगा तो शांति आएगा, भारत प्रयास करेगा तो शांति आएगा। तो ये एक उपाय ही है। क्या सर अब मुस्तफा खामनेई को यज्ञ का सहारा लेना चाहिए तभी युद्ध रुकेगा, ऐसा माना जाए? सुमित जी, का सहारा लिए कुछ होने नहीं वाला, और ये लोगों के अंदर जिस प्रकार की नकारात्मकता भी विद्यमान है, वही नकारात्मकता इन लोगों को विध्वंस की तरफ ले जाएगी। ये शनि महाराज जो मीन राशि में बैठे हैं, गुरु के घर में जाकर के साक्षात बैठ गए, इनकी सबकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है और निश्चित ये विनाश होके ही मानेंगे। कहते हैं कि न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी वही विनाश काल की विपरीत बुद्धि अमेरिका के माथे पे चढ़ गई है, विनाश काल की विपरीत बुद्धि ईरान के माथे पे चढ़ गई है, और सब आपस में लड़ करके विध्वंस मच जाएगा यहाँ पे। अमेरिका लेकिन इस बार घुटने टेकेगा, ये भी तय रहेगा। अमेरिका ने आज तक कभी भी युद्ध में घुटने नहीं टेके हैं, और ये ऐतिहासिक होगा कि अमेरिका घुटने टेकेगा। ठीक है शैलेंद्र सर, सबसे अहम क्या ये जिन चीजों पर हमारा यकीन है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, तो उस तरह के समाधान की भी पूरी दुनिया से उम्मीद की जाए? नहीं, समाधान के लिए अगर व्हाइट हाउस में जो प्रेयर मीटिंग हुई थी, जिसमें काफी तरीके के लोग बुलाए गए थे, मुझे लगा शायद यूएस प्रेसिडेंट भी इंडिया की तरह कुछ देख रहे हैं कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, लेकिन उसके बाद तो युद्ध और बढ़ गया, भयावह हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर मेरा देश और मेरे एस्ट्रोलॉजर इस चीज को कंट्रीब्यूट कर पाए, इन ग्रहों को शांत करने के तरीके निकालिए जिससे कि चीजें ठीक हो। अमेरिका ने जो पूजा कराई अपने हित के लिए पूजा कराई। मैं समझिए आपके पास लौटता हूं और कुछ और सवाल भी होगा। हमारे साथ खास मेहमान, हमारे ऑडियंस भी है, लगातार वो हमारे बीच मौजूद है। आप में से किसी का सवाल जो ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हो, आप अपनी राशि बताकर प्लीज पूछिएगा। मैं अपने लिए नहीं पूछूंगी, मैं ईरान की बात करूंगी। मैं बरसों ईरान में रही हूं। कल 21 मार्च उनका पवित्र पर्व है, नौरोज, उनका नया साल चढ़ता है, बहार आती है। ए मर्द में आगाए ईरान, खान में ईरान, बच्चा है ईरान, नवरोज़े शुबा मुबारक। पर तुम लोगों को वॉर खत्म हो, और मैं जानती हूँ मौलाना कभी भी मानने वाले नहीं हैं। वो आप कितनी भी ग्रह चाल की बात कर ले, वो यू टर्न करने में भी बहुत तेज हैं, और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। पहली वॉर जो सद्दाम के साथ हुई थी, उन्होंने उससे सबक लिया था। उनके पास मिसाइल नहीं थी, उनके पास क्लस्टर बम नहीं थे, उन्होंने उन सब की तैयारी की। अंदर बंकर जब मैं वहां रहती थी खोदे जा रहे थे। ठीक है मैम, ठीक है, सवाल हो गया। ठीक है, और एक बात और भी सुन लीजिए। ठीक है मैम, प्लीज थोड़ा सा बाकी और लोग भी नहीं। सवाल इसमें जो आपका था कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, सुमित जी। ये युद्ध 2031 तक चलेगा। 2032 से ही कुछ राहत की सांस हम लेंगे। जब शनि का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, तब जाकर के युद्ध में थोड़ी सी ठंड। क्या एक और युद्ध की संभावना हम देख रहे हैं? चाइना क्या ताइवान के खिलाफ युद्ध कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगला जो युद्ध के बादल मंडराने वाले हैं वो चाइना की सीमा पर ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर, चाइना तो बड़े देशों में से एक बहुत लंबी सीमा, कई सारे देशों में। कौन से देश? मतलब जो अगला दिख रहा है, मैं ताइवान, दिशा बता दीजिए, दिशा बता दीजिए। मैं दिशा अभी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, मैं बड़ा क्लियर सुमित जी आप बताइए। ठीक है, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज में करेंसी कोलैप्स का बहुत जबरदस्त योग आ रहा है। इस साल के मध्य में ही यहाँ पर भी युद्ध भड़केगा, यहाँ पर भी युद्धाग्नि जलते हुए हम देखेंगे। और भारत के उत्तर में अभी वो देश शांत हैं, अचानक से युद्ध के प्रवेश में आएंगे, अचानक से युद्ध के प्रभाव। और किसी को कोई सवाल पूछना है अपना, अगर राशि बताकर राशि से जुड़ा कोई सवाल वो भी पूछ सकते हैं आप। मेरी राशि जेमिनी है। मेरा प्रश्न शुक्ला सर आपसे है, जब भारत में ग्रह दिशा इतना कुछ बता देती है, तो क्या भारत इतना नहीं कर सकता, महायुद्ध से पहले ग्रह शांति कर दे? आपको लगता है अमेरिका घुटने टेकेगा? क्यों हम लोगों को सांत्वना देते हैं?
सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा युद्ध नहीं है। आप ध्यान रखिए, हमारा युद्ध नहीं है। जिसको जहाँ लड़ना है लड़ते रहिए, हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अपने दिशा है और हम उस दिशा में चल रहे हैं। हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं, हम कभी इसका हमने समर्थन नहीं किया है। ठीक है, शांति की पैरवी लगातार भारत करता है। किसी और का सवाल कोई यूथ अगर पूछना चाहे, कोई नया बच्चा, आपका कोई सवाल, आप लोगों का कोई सवाल पूछना चाहेगा आप में से कोई मन में जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, कोई सवाल? हाँ, लड़की को जिज्ञासा है। अच्छा हाँ। तो पंडित जी, जैसे आपने बोला है कि ग्रह और तारे मतलब दे कैन इन्फ्लुएंस द वॉर, तो ये सिर्फ इंडिया भारत के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा या फिर बाहर भी इन्फ्लुएंस करेगा? सॉरी, दोबारा बोलिए। एक मिनट दोबारा। अंग्रेजी का एक शब्द है यूनाटिक। यूनाटिक शब्द का मतलब होता है पागल। पूर्णिमा की जब रात आती है, जब ज्वार भाटा समुद्र में उठता है, तब इंसान भी ज्यादा पागल होते हैं। पागल होने की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो उसी समय की होती है। इंटरनेशनल कंपनीज ने मेरे प्रिडिक्शन के बल पे 5000 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल करी थी। ये ग्रह चाल का पावर होता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट पढ़े होंगे कहीं, अगर साइंस से होगे क्वांटम इंटेंगलमेंट, एक पार्टिकल को यहाँ पे ऑसिलेट करो, दूसरी जगह पे सेम मूवमेंट कर जाती है, कोई कनेक्शन नहीं होता दोनों के बीच में। सिमिलरली बड़े बड़े प्लैनेट्स का कोई भी रिएक्शन होता है, हमारे ऊपर एग्जैक्ट उसका असर पड़ता है और ये देखा गया है। कुंडली में हमेशा देखोगे सूर्य के बगल में शुक्र, सूर्य के बगल में बुध बैठता है, सोलर सिस्टम में सेम पोजीशनिंग होती है। मैंने साइंस में बहुत रिसर्च करा है। ठीक है आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे, हम देख रहे हैं कि एक प्रेडिक्शन ये भी की गई थी कि कोई बड़ा नेता मारा जा सकता है। खामेनी मारे गए, जाहिर है बहुत चौंकाने वाला फैक्टर है, इससे सहमत होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक और फिर से प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि माता दुर्गा इस बार पालकी में आ रही। ये भी दुर्लभ संयोग है, लेकिन ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसको लेकर कोई बिल्कुल, ये कहा जाता है कि नवरात्र जब प्रारंभ होता है, नवरात्र जब 9 वर्ष, क्योंकि हमारा ये 9 वर्ष प्रारंभ होता है सनातन का 2100 वर्ष से पहले जब राजा विक्रमादित्य ने इसको स्टार्ट किया, और सृष्टि की जो संरचना हुई है वो इसी से प्रारंभ हुई है। इस प्रकार हमारे वेदों के अंतर्गत वर्णन मिलता है। सवाल पर जब भी माता पालकी के अंतर्गत आती है तो उपद्रव प्रारंभ होता है, और जो उपद्रव चल रहा हो वो अत्यधिक बढ़ता है। इसका बाकायदा देवी भागवत इत्यादि के अंदर वर्णन है। लेकिन माता के जाने का जो नवरात्र समाप्त होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। वहां पर क्योंकि हाथी पर जा रही हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उस उपद्रव से धर्म का पालन करने वाले लोग सुरक्षित। एक बहुत बड़ा सवाल मैं सुमित जी आपसे पूछना वाला हूं। मुस्तबा खामेनी किस हालत में है? क्योंकि तमाम सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई कोमा में है, घायल है, कोई कह रहा है कि वो निकल चुके हैं। खामेनी अभी जिंदा है। खामेनी जिंदा है, किस हालत में है? ये निश्चित है। किस हालत? दशा कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि खामेनी का कोई क्षति हुआ है। ये झूठ और ये बिल्कुल भ्रम कराने के लिए ये न्यूज का प्रचार किया गया है कि तो डोनाल्ड ट्रंप पर और साथ ही खामेनी पर और साथ ही नेतन्याहू पर, ये 3 बड़े स्टेक होल्डर जो इस वॉर के हैं, इन तीनों नेताओं के भविष्य पर ये नया साल क्या प्रभाव डाल रहा है? ये नया साल इन तीनों नेताओं के भविष्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है मेरे पास। क्या कुंडली लेके आए क्या गुरुजी? यस, डोनाल्ड ट्रंप का ये चार्ट मेरे सामने है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये चार्ट उनका है। जन्म हुआ है सिंह लग्न के अंतर्गत और वृश्चिक राशि में केतु और चंद्रमा दोनों एक साथ विद्यमान हैं। कोई खतरा, कोई चुनौती पड़ रहे हैं आप उसमें? आप इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं मानसिक रोगी समझ रहा हूं इस व्यक्ति को, और कुछ भी नहीं है। मानसिक रोगी ये तो चलें सर, बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स। यस, आप स्वयं सोचिए, वो क्या इस लेवल की यहाँ पर बैठे पब्लिक बता दे। चलें सर प्लीज। मैं जानना चाहूंगा, एक सेकंड पहले, वो किस खमैनी की बात हो रही है कि नहीं मरे हैं? मुस्तफा की बात हो रही है। अच्छा, मुस्तफा की बात। ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। यस, तो मैं एक मिनट, इसकी वो मरे नहीं है, इसकी कंफर्मेशन ना इजराइल ने दी है, ना ट्रंप ने दी है, ना ईरान ने दी है। ऑब्वियस बात है वो जिंदा है, सीधी बात। अगर मैं नॉन स्टार की बात करूं, स्टार्स अपने आप में, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि स्टार्स में हमारा बिलीफ हो सकता है। अपने आप में स्टार्स कैनॉट मूव अ मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट। आपने बोला 5000 फ्लाइट आपने रुकवा दी। आई डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ स्टार, इट इज बिकॉज ऑफ वॉर। एंड वॉर जब डिसाइड होती है, वो आपकी डिसाइड होती है कि आपके जो लॉन्चर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, आपकी मिसाइल किधर से लेकर, मिसाइल और ड्रोन के अंदर जो मैं फीड करता हूँ जीपीएस लोकेशंस, वो वहाँ जाती है। रास्ते के स्टार्स उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सुमित जी, राज जी, ठीक है मेरा शुक्ला सर, मेरा ठीक है शुक्ला सर, ठीक है सुमित जी, एक मिनट वेट करिए। शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे है, ये आस्था वाला पर्सपेक्टिव तो वहाँ यूएस में भी दिखता है, डोनाल्ड ट्रंप पीस के साथ वहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो इसको एक सिरे से खारिज किया जाए या अपनी अपनी आस्था के तौर पर ही देखा जाए?
बिल्कुल अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आप ये समझिए कि जो सैद्धांतिक हैं और जो साइंस हैं ये दोनों कहीं ना कहीं कन्वर्ज जरूर करते हैं। अगर हम जैसे क्वांटम फिजिक्स का एग्जांपल दिया, डेफिनेटली वो चीज़ बिल्कुल सही है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, बिल्कुल सही है। मून का फर्क हमारे पास पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हम छोटी जगह पे आते हैं, तो उस समय जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पे इंसान डिसाइड करता है कि आने वाला रॉकेट या आने वाला ठीक है। मेरा सवाल सुन लीजिए राजीव, मेरा सवाल आपसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से कब खुल जाएगा? पूरी तरह से कब खुल जाएगा? मैं ये कह सकता हूं कि इसके खुलने का समय 15 दिन के अंतर्गत आपको पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आएगा। इस बात को ठीक है सुमित जी, मेरा ठीक सवाल वही आपसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा? कम से कम 3 महीने का समय ये लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 3 महीने? हाँ, 3 महीने का समय लेगा पूरी तरह हो से गया। खुलेगा। 15 दिन वर्सेस 3 महीने। नहीं, मैं तो इस बात को मान करके चल रहा हूं होने चाहिए, क्योंकि ये अभी तो राहु से महीने मुक्त हो जाएंगे। तक खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, हो सकता ये है, पलटता हुआ नहीं दिख रहा। मैं एक आध दिन का अप डाउन स्टार्स के वजह से हो सकता है। नहीं, बहुत जायज सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक ही स्टार आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं तो इतना डिफरेंस क्यों है? छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता हाँ, है। मतलब एक आध दिन का होता तो बात अलग होती। मैं उसका रीजन दे रहा हूं, मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों मैं इस बात को प्रेडिक्ट बारी बारी से प्रश्न बोलिए। पे भी होते हैं कुछ चीज जो होते हैं कि जो जिस समय आपने प्रश्न करा है उस समय क्या ग्रह दशाएं हैं, उस समय किस प्रकार का शगुन शास्त्र क्या प्रेडिक्शन करता है, वो भी वहां पर डिफर मतलब प्रेडिक्शन एज पर टाइम चेंज होते रहती है क्या? आपने नहीं सुमित जी, बोला कुछ तो विशेषता होगी, प्रेडिक्शन तो मैं एज पर बता के टाइम चेंज prediction होती करता रहती है हूं। क्या? प्रेडिक्शन एज पर टाइम चेंज होती है क्या? तो दुनिया के अच्छा करने के लिए ये जो 15 दिन या 3 महीने की बात है, अगर मैं इन ग्रहों को शांत करूं तो कितना जल्दी कुछ ठीक हो जाएगा? आप ग्रहों को शांत करके ठीक, थोड़ा ठीक बहुत है। अंतर ला सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उसमें शाश्वत अंतर नहीं ला सकते, क्योंकि ग्रह नहीं, ठीक है नहीं सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।